Very good afternoon, dear students. So again we are back to our class. तो जैसा कि आज आपका टेस्ट हुआ था, राइट? सो उसमें योर परफॉर्मेंस वाज ओके. इट वाज अ फर्स्ट टेस्ट, तो चलो ठीक है, मैंने जाने दिया उसको, ठीक है. बट नेक्स्ट टाइम से दिस विल नॉट हैपन. एंड जो भी आपको काम करवाया जा रहा है, प्लीज़ उसको ध्यान से करो, उसको लिखो, उसको लर्न करो. जिस ट्रिक्स से आपको बताया गया है उन ट्रिक्स से याद करने की कोशिश करो, दोबारा याद करने की कोशिश करो, याद करके लिखो कहीं और, ठीक है. तो ये सब प्रैक्टिस आपकी ही होंगी. एंड इस बार वैसे भी कंपटीशन इज़ वेरी टफ. सो हमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं करना है जो कि हमारे एडमिशन प्रोसेस में हमें एक नीचे लेके आए, ठीक है. दूसरी चीज़, जो भी बेटा आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं ना, उन सब के अंदर नेगेटिव मार्किंग है. लेट अस अज्यूम आपने 30 नंबर का पेपर है, 30 में से आपके 18 नंबर आते हैं. 18 नंबर आ गए, इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 18 नंबर आए, इसका मतलब आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए? 6. टोटल 6 क्वेश्चन गलत हुए. और इनके नंबर कितने कटेंगे? 4 क्वेश्चन पे 2 नंबर कट गए, ठीक है. अगर मान लो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता तो 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर कट जाता, ठीक है. तो इसका मतलब अभी आपके 6 क्वेश्चंस गलत हुए, तो 4 क्वेश्चन पे 2 नंबर कट गए प्लस 1, 3 नंबर आपके वैसे ही कट गए. तो 18 में से 3 और माइनस कर लो, तो आपके नंबर कितने हैं? 15 नंबर है. ये नेगेटिव मार्किंग बीएससी में भी है, बीपीएड में भी है और मास्टर डिग्री में भी है. तो आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है. टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है. अगर आता है तो ही उसको अटेम्प्ट करो आप. क्लियर ये मेरी बात? कल का जो आपका टॉपिक रहेगा टेस्ट का, वो टॉपिक रहेगा फिज़िकल फिटनेस एंड वेलनेस. फिज़िकल फिटनेस एंड वेलनेस. इसके अंदर भी 15 क्वेश्चंस होंगे और वो 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स. आपने ध्यान रखना है. उसके बाद ये क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चन, मान लो आज आपके 18 नंबर आए, 6 क्वेश्चंस गलत थे. ये जो 6 क्वेश्चंस हैं, इनको जहाँ पे आपने ये टॉपिक लिखा है ना, जिस टॉपिक का ये टेस्ट है, उसके नीचे क्वेश्चंस को ऐड कर दो लिख के, ताकि जब आप इन टॉपिक को पढ़ो तो आप इन क्वेश्चंस को भी पढ़ो. ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है. अब बीएससी के लिए एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम था फूड मिथ, ठीक है, फूड इंटॉलरेंस. यूनिट 2 के अंदर ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है. कल का टॉपिक आपको बता दिया गया है. तो अब आते हैं बात बीएससी के ऊपर, ठीक है. सो बीएससी का हम यूनिट 2 पे हैं ऑलरेडी, और यूनिट 2 पे हमारे कुछ क्वेश्चंस क्या हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं. जैसे न्यूट्रिशन वगैरह का टॉपिक हो गया है. क्या रहता है हमारा? फूड मिथ, फूड इंटॉलरेंस और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. क्या क्या हैं, सबने देखने हैं ये. फूड मिथ्स, फूड इंटॉलरेंस, and the last is important facts. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. अब सबसे पहले बात आते हैं हम फूड इंटॉलरेंस पे, इस पे बात करते हैं. है क्या फूड इंटॉलरेंस? भोजन असहिष्णुता, जिसका मतलब है कि जब आप भोजन को खाते हैं तो कुछ प्रकार के भोजन कुछ व्यक्तियों को हजम नहीं होते हैं. जैसे कि अगर किसी इंसान में लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कौन सी है? लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वो शुगर या मिल्क से बने प्रोडक्ट्स को हजम नहीं कर सकता. किन को नहीं कर सकता? मिल्क या शुगर से बने प्रोडक्ट्स को हजम नहीं कर सकता अगर इसकी एब्सेंस है। और किसी किसी इंडिविजुअल में होती है, जैसे किसी को दूध हजम नहीं होता,
किसी को तला हुआ हजम नहीं होता, किसी को पूरियाँ हजम नहीं होती, सबका एक अलग अलग इंटॉलरेंस है, ठीक है। दूसरा सियोलिक डिजीज होती है, सिलियक, ठीक है। कई जगह इसके डिफरेंस नाम अलग अलग हैं, जिसमें होता है कि आपको अन मतलब कि वीट, राइस, मेज, राइस को नहीं करेंगे, बाजरा, ये सब आपको हजम ही नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फूड इंटॉलरेंस के मेथड हैं और इनको हम दूर इसीलिए ही कर सकते हैं। डेफिनेशन पूछ ले कि इन विच द इंडिविजुअल इज अनेबल टू डाइजेस्ट द फूड इज नोन एज, तो आपको पता होना चाहिए फूड इंटॉलरेंस। अच्छा, फूड इंटॉलरेंस का इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट ये है कि फूड इंटॉलरेंस में कौन सा सिस्टम सबसे मेन रोल प्ले करता है। तो भोजन हजम नहीं होता और हजम करने के लिए कौन सा सिस्टम है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फूड इंटॉलरेंस में। क्लियर रहेगी ये बात। तो ये रही फूड इंटॉलरेंस की बात। अब आते हैं फूड मिथ, मिथक। जैसे मछली के ऊपर दूध नहीं पीना, आलू से हम मोटे होते हैं, डाइटिंग से हम पतले होते हैं, ये सब मिथ हैं, वहम है, रीज़न कुछ और ही है इनका, ठीक है। तो इसके अंदर ये आता है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मैंने आपको बता दिया है मिथ क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है। न्यूट्रिशन में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो उन फैक्ट्स को, अब आपने बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, 5 से 7 फैक्ट्स ही हैं जो आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। वो ध्यान ये रखने हैं कि हमारे शरीर में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। अब उसके अंदर 3 आते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब अगर आपसे कोई बात पूछा जाए कि भाई अगर कोई परफॉर्मेंस देनी है, मतलब किसी का आज रेस है, मान लो मेरी आज रेस है, उस रेस के पहले मुझे इन तीनों में से कौन सी चीज़ चाहिए होगी, तो मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगी। प्री कंपटीशन, हमेशा कंपटीशन से पहले कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। इसका रीज़न है, मैंने कल आपको बताया था, क्या देता है ये, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और हमारे शरीर में 55 से 60% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, शुगर होती है बेसिकली ये। क्लियर मेरी बात। दूसरी चीज़, अच्छा अब मैंने रेस दौड़ ली, रेस के दौरान भी प्री कंपटीशन। अब दूसरा फेज आता है ड्यूरिंग कंपटीशन। ड्यूरिंग कंपटीशन क्या चाहिए होगा, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा, क्योंकि ड्यूरिंग कंपटीशन में भी हमें एनर्जी चाहिए। अब बात आया पोस्ट कंपटीशन, कि भाई कंपटीशन के बाद क्या चाहिए। अब कंपटीशन खेला तो हमारी मसल्स वसल्स मतलब टायर्ड हो गई, फटीग आ गई, हम थक गए, थकने के बाद उसमें कुछ रप्चर होता है, टूट जाती हैं। उसके बाद हमने प्रोटीन्स का फंक्शन पढ़ा था, क्या करता है ये, रिपेयर। तो इसका मतलब कि ये किस में चाहिए, पोस्ट कंपटीशन डाइट, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, ये बात ध्यान रहेगी। पोस्ट कंपटीशन, कंपटीशन के बाद की डाइट हमेशा प्रोटीन रिच, प्रोटीन से भरी हुई होनी चाहिए। नॉर्मल एक इंसान को एक दिन में, जैसे मैं हूँ, मेरा मैं वेट अभी नहीं बता रही, नॉर्मल एक इंसान को पर केजी कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। अब जैसे कि मेरा वेट है 60 kg, ठीक है, बॉडी वेट कितना है मेरा 60 kg, कितना चाहिए पर ग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट। बॉडी वेट किस में होगा, केजी में। तो 60 किलो अगर मेरा वेट है तो 60 किलो के हिसाब से मुझे कितना चाहिए, 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कब का, एवरी डे का प्रोटीन इतना हमें चाहिए होता है, ये है, ठीक है। और ये तो है केजी के हिसाब से। 0.36 ग्राम ऑफ पर केजी पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट,
पाउंड में जब वैल्यू आ जाती है, पाउंड ऑफ बॉडी वेट, जब पाउंड में वैल्यू होगी तो 36.36 ग्राम हमें चाहिए ही चाहिए एवरीडे का। तो ये फैक्ट है, ये याद रख लेना है। प्रोटीन के कितने अमीनो एसिड थे? 23 थे। असेंशियल कितने थे? 9 थे। ये 9 कौन से होते हैं? असेंशियल वाले होते हैं, जो शरीर को बाहर से चाहिए ही चाहिए, और इन 9 के बेस पे बचे हुए अपने आप बना लेता है। अच्छा जी, तीसरी आती है फैट। फैट की जो मेन खास बात है वो ये है कि फैट होते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब कि जो स्टोर हो जाती हैं और स्टोर होने के बाद एनर्जी देते हैं। जैसे हम बोलते हैं भाई बड़ी जल्दी पेट पे फैट लग जाता है, तो दिस इज व्हाट ऑल इट इज, स्टोर्स होते हैं। और फैट स्टोर कौन से तरीके के सेल्स में होते हैं? उन सेल्स का पर्टिकुलर नाम है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए? फैट स्टोरेज के लिए। अब ये चीज़ आ गई, ठीक है, आपको पता लग गया। कंपटीशन से पहले कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कंपटीशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कंपटीशन के बाद प्रोटीन चाहिए। अब मान लो मेरे पास तीनों चीज़ें हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं नॉर्मली कि मैं एक एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, मेरे पास तीनों चीज़ें, ठीक है, तो इंसान की सबसे पहले क्या ख़त्म होगा? कार्बोहाइड्रेट ख़त्म होगी, फैट ख़त्म होगा, या प्रोटीन ख़त्म होगा? तो आपने ध्यान रखना है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ख़त्म होगा। और कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स देता है ना, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट कौन लेता है? लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। लॉन्ग डिस्टेंस जो रनर्स होते हैं, जो लंबे धावक होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं कंपटीशन से पहले, या ड्यूरिंग कंपटीशन भी उनको ग्लूकोज दिया जाता है। आपने देखा है ना, उनके वो सिर्फ पीते ही हैं और वो बिल्कुल पतले से होते हैं, वो मोटे कभी भी नहीं होते जो लंबे दौड़ते हैं। क्योंकि उनका बताती हूँ अभी, क्योंकि एक तो वो लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट लंबे समय तक एनर्जी चाहिए। और इनके अंदर कौन सी तरीके की मैकेनिज्म चलती है, मतलब इनके सिस्टम किस तरीके के होते हैं? वो होते हैं एरोबिक सिस्टम। एरोबिक सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी देते हैं। आपने बस इतना ध्यान रखना है, क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस रनर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस 42 किलोमीटर मैराथन दौड़नी है। अब ये तो है नहीं एक खाया और इतना चल पड़ा, ठीक है, वो पतले से होते हैं जो 42 किलोमीटर दौड़ेंगे। तो उनको, उनके शरीर में जो सिस्टम होता है वो इस सिस्टम पे काम करता है, एरोबिक सिस्टम के ऊपर। किसका मतलब? ऑक्सीजन की, उन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिलती रहती है, तो वो दौड़ते रहते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इन्हें होती है, ठीक है। दूसरी आती है फैट। फैट हमारे शरीर में 15 से 20% चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 15 से 20% फैट चाहिए ही चाहिए होता है किसी भी इंडिविजुअल को। फैट का क्या काम है? फैट रिजर्वायर है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को शॉक से बचाते हैं। हमारे शरीर की सभी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो फैट से बनी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आ गई, तो फैट का काम हो गया ये। अब बात आती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स कौन बंदे लेते हैं? प्रोटीन कौन लेता है? प्रोटीन लेते हैं जनरली लिफ्टर्स, वेट लिफ्टर्स, ठीक है, इस तरीके से प्रोटीन स्प्रिंटर्स भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी मसल, तो ये डिपेंड करता है प्रोटीन की कितना टियर हो रहा है, मसल कितनी थक रही है। जो लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टर हैं, उनकी मसल तो थक जाती है, 2 वेट उठा ले तो भर जाता है हाथ, बोलते हैं फटीग हो गई, हाथ में दर्द है, मीठा मीठा दर्द है, वो चीज़ होती है। हमें प्रोटीन चाहिए होता है 20 से 25% प्रोटीन हमें चाहिए होता है शरीर में। और प्रोटीन्स हमेशा क्या, वेट लिफ्टर्स जनरली ये ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रहेंगी। अब बात आती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो इवेंट होते हैं वो कौन से होंगे? लॉन्ग डिस्टेंस और एनारोबिक। दूसरे होता है एनारोबिक,
एनारोबिक सिस्टम जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, वो होते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, वेट लिफ्टिंग। कहने का मतलब एक बार सांस भरी और सूट मार दी पूरी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी एनारोबिक सिस्टम के अंदर। और एरोबिक सिस्टम के अंदर सारे लॉन्ग डिस्टेंस, साइकिलिंग, स्विमिंग, जब स्विमिंग में लेते हैं गर्दन बैक करके सांस लेते हैं तो स्विमिंग एरोबिक है, ठीक है। रनिंग, क्रॉस कंट्री एरोबिक है, साइकिलिंग एरोबिक है। ये जितने भी लंबे लंबे स्पोर्ट्स हैं ये सब एरोबिक के अंदर आएंगे। और जो बिल्कुल शॉर्ट है जिसमें 1 ब्रीथ वाला काम होता है वो सब एनारोबिक में आएंगे, ठीक है। ये ध्यान रहेगा। प्रोटीन कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इनके क्या नाम है, एनर्जी कितनी देते हैं, ये चीज़ें सारी हो गई अब हमारी। ये हमारा आज का टॉपिक यूनिट 2 बीएससी के लिए ख़त्म हो गई है। और बीपीएड एमपीएड के लिए भी बहुत ही बेटर कॉन्सेप्ट्स निकल के आए हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का। अब आज के नॉर्मल टॉपिक की बात करेंगे। जो आज आपको लिंक दिया जाएगा वो होगा ओलंपिक्स के ऊपर। ओलंपिक्स की जो यूनिट है उसको बोलते हैं हम, इसको मैं रब कर दूँ थोड़ा सा। ओलंपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ओलंपिक में बीपीएड में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, बीएससी में 5 से 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है और इन सबको लिख लेना है, नोट्स बना लेने हैं अपने। अब मैं बात करती हूँ ओलंपिक्स की। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक सब्जेक्ट में 5 से 7 क्वेश्चन आने ही आने हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक को अपनी नोटबुक के एंड पेजेस पे लिखोगे, क्लियर। दूसरी चीज़, ओलंपिक्स को हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक उनको बोलते हैं हम टाइमलाइन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और दूसरी है डिटेल ओलंपिक्स। मैं आज आपको दोनों के लिंक शेयर करूंगी। इन दोनों के लिंक शेयर करने के बाद आपने इन चीज़ों को रट लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरे सिलेबस का यही है, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइमलाइन और डिटेल ओलंपिक्स दोनों की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। दोनों की वीडियो को आपने सुनना है और अपनी टॉपिक के एंड में लिख लेना है, याद कर लेना है। और यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन कम से कम आते ही आते हैं, जो कि मैं आपको दिखा दूंगी, क्लियर। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है और इन टॉपिक्स को आज आपने कवर कर लेना है। कल ठीक 12:30 बजे आपका फिर से टेस्ट होगा और वो टेस्ट रहेगा आपका हम किस चीज़ का? फिज़िकल फिटनेस का और वेलनेस का। और कल शाम में कोई क्लास नहीं है, मतलब शाम में कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन शाम के टाइमिंग में 5:30 बजे आपको दूसरा टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन 2, जिसमें कि बॉडी टाइप्स, फिलॉसफी, बॉडी टाइप्स होगी, फिलॉसफी हो गई आपकी, एंड एज, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे घुमा फिरा के। तो आपने चीज़ें ध्यान रखनी है। कल का पूरा दिन टेस्ट के लिए है केवल, और ये टॉपिक लर्न करने के लिए दिया है। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है और इसको एकदम रट लेना है। ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें हैं, कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको, क्लियर ये मेरी बातें, ठीक है। सो आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है यहीं पे। आप सभी स्वस्थ रहिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर टाइम टू टाइम करते रहिए। और अभी आपको थोड़ी देर में जो लिंक है आपके पर्टिकुलर फ़ोन पे ग्रुप पे शेयर हो जाएगा, उसको लर्न करना है, उसको लिखना है।
ज़्यादा बेहतर तरीके से करना है तो A4 शीट पे लिख सकते हो और उसको अपने दीवार पे टांग लेना कि भाई ये तो रटना ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर मेरी बात? सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, हैव अ हैप्पी डे।